नमस्कार बच्चों। तो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग के बारे में हम क्या पढ़े थे कि जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय यानी इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं सफिक्स, ठीक है। तो प्रत्यय क्या है, वह शब्दांश जो शब्द के उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ता है, पर प्रत्यय जो है शब्द के बाद जुड़ता है। तो देखो डेफिनेशन जो है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग में हम क्या पढ़े थे, प्रीफिक्स यानी शब्द के पहले जुड़कर, शब्दांश जो है क्या है, शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और वैसे ही जो शब्दांश किसी शब्द के बाद अंत में लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। शब्द के बाद जुड़कर नए शब्द का जब निर्माण करते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रखना, उपसर्ग और प्रत्यय में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। उपसर्ग यानी उप यानी आगे, और प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगता है। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर क्या होता है, नए शब्द का निर्माण करते, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब देखो पाठ्य पुस्तिका से संबंधित आपका जो चैप्टर है, जो सिलेबस है, उसी से संबंधित मैंने कुछ यहाँ पर प्रत्यय के उदाहरण दिए हैं। तो इसको अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे शब्द दिया है, कुटज चैप्टर से है ये, जैसे परिचित। परिचित, इसका हम मूल शब्द कैसे निकालेंगे, देखो परिचित यानी परिचय, शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है, परिचय। और प्रत्यय, परिचय के बाद बाकी जो रह जाता है इत, तो प्रत्यय हो गया इत। परिचय के साथ इत जुड़कर क्या बनता है, परिचित। वैसा ही देखो यहाँ पे शिक्षित, शिक्षा के साथ इत जुड़कर क्या बनता है, शिक्षित। यहाँ पे भी ध्यान रखना, जब भी उपसर्ग या प्रत्यय लिखने के लिए आता है, छांटने के लिए आता है, तो हेडिंग लिखना मत भूलना। मूल शब्द और प्रत्यय हेडिंग लिखना। अगर आप हेडिंग नहीं लिखते तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। बीच में कोई जोड़ का चिन्ह नहीं दोगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको उदाहरण में दिया है उसी प्रकार आप लोग लिखोगे। दूरी, दूर के साथ ई प्रत्यय जुड़कर दूरी बनता है। वैसा ही गहरी, गहरा के साथ ई जुड़कर गहरी बनता है। अधूरी, अधूरा के साथ ई जुड़कर अधूरी बनता है। सामाजिक, समाज के साथ एक जोड़ लगाया है, देखो मतलब प्रत्यय क्या है, इक, तो समाज के साथ एक प्रत्यय जुड़ता है तभी वह शब्द बनता है सामाजिक। अगला देखो प्रमाणित, तो प्रमाण में क्या शब्द बन गया, क्या मूल शब्द हो गया प्रमाण, और प्रत्यय क्या हो गया, इत। अंत में हम इत जोड़ रहे हैं तब हो गया। ये मूल शब्द निकालने के बाद जो बाकी रह जाता है वही प्रत्यय कहलाता है। देखो लड़की, तो लड़की का क्या होगा, लड़का, लड़का के बाद क्या है, ई रह जाता है, तो ई हो गया प्रत्यय। वैसे ही सुंदरिया, सुंदर के साथ इया प्रत्यय जुड़ा है। लज्जित, लज्जा के साथ इत जुड़कर लज्जित बना है। जर्मनी, जर्मन के साथ ई प्रत्यय जुड़कर क्या बना है, जर्मनी। अगला देखो अभिमानी, वैसा ही क्या है, अभिमानी में अभिमान जो मूल शब्द क्या बन गया है, अभिमान। अभिमान के बाद बाकी क्या रह गया, प्रत्यय, तो वो हो गया अभिमान के बाद ई, बड़ी ई। यहाँ देखो और भी कुछ उदाहरण मैंने दिया है तुम्हें समझाने के लिए। जैसे ईश्वरी, तो ईश्वरी में देखो ईश्वर के साथ ई प्रत्यय जुड़कर शब्द बन गया ईश्वरी, ठीक है। वैसा ही कमजोरी, यहाँ पे शब्द क्या है, कमजोर, कमजोर के साथ ई प्रत्यय जुड़कर क्या बन गया शब्द, कमजोरी। बदतमीजी, यहाँ पे देखो शब्द मूल शब्द है बदतमीज, और प्रत्यय बदतमीज के बाद क्या रह गया, ई। नम्रता, नम्र के साथ ता, नम्रता। मेहनती, मेहनत के साथ ई जुड़कर क्या हो गया, मेहनती। तमीजदार,
तमीज हो गया मूल शब्द और दार हो गया प्रत्यय। वैसा ही जरूरी, जरूर हो गया मूल शब्द, शब्द, जरूरत, जरूरी, तो जरूर हो गया क्या मूल शब्द, और बाकी रह जाता ई जो हो गया प्रत्यय। ड्राइवरी, ड्राइवरी में देखो ड्राइवर हो गया मूल शब्द, बाकी क्या रह जाता है ई। अब देखो जितने भी बड़ी है ना, जैसे बड़ी ई, जरूरी, ड्राइवरी, कमजोरी, बदतमीजी, ये जो है प्रत्यय में क्या है लिखोगे बड़ी ई, जो बाकी रह जाता है। इंसानियत, तो इंसान क्या हो गया, इंसान हो गया मूल शब्द, बाकी रह गया यत, यत हो गया प्रत्यय। निंदक, निंदा हो गया मूल शब्द और अक हो गया प्रत्यय। फिर है देखो भक्तिन, भक्तिन में भक्त हो गया मूल शब्द और इन हो गया प्रत्यय, भक्तिन। स्वदेशी, स्वदेश हो गया मूल शब्द और प्रत्यय क्या हो गया ई। तो यहाँ पे देखो प्रत्यय में यहाँ पे कुछ उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया है, प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए। इसी प्रकार आपके व्याकरण पुस्तिका में जो है, जो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास का जो किताब है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास एवं व्याकरण, वहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। उन उदाहरणों को आप चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस करना, तो मुझे आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से आपका जो एग्जाम में आता है हाफ हाफ मार्क्स कर ही आता है, तो वहाँ पे आपका कोई डेफिनेशन नहीं आएगा। जो आएगा सोचो शब्द दिया रहेगा, उन शब्द का जो है आपको चयन क्या करना है, मूल शब्द और प्रत्यय। ठीक है, अगर हेडिंग रहता है कि प्रत्यय छांटिए, तो इस प्रकार मूल शब्द और प्रत्यय अलग हेडिंग देकर फिर आप लोग प्रत्यय छांटोगे। और वैसा ही अगर उपसर्ग आता है तो उपसर्ग भी मूल शब्द और उपसर्ग, इस प्रकार का हेडिंग देकर ही लिखोगे। आशा करती हूँ आपको उपसर्ग और प्रत्यय जो है आपको क्लियर हो गया। अगर कहीं दिक्कत हो तो अवश्य आप मुझे पूछ सकते हैं। तो इससे संबंधित मैं कुछ उदाहरण जो है मैं आपको पीडीएफ के माध्यम में भेज दूंगी, आप लोग कुछ सॉल्व करने की कोशिश भी करना। धन्यवाद।